अमीर दिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सूट बूट में रहे। आप चाहे तो 5-6 साल पुराना फटा हुआ जीन्स भी पहन सकते हैं। दुनिया में सबसे लड़ाई करो, लेकिन बहन से लड़ाई कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई पहले खुद करेगी और बाद में पापा से कुटवा देगी। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सासू जी कितनी बार कहा है कि अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो। जमाई सुन के अच्छा लगता है इसलिए। पहले रोज रोज हमारे घर में हमेशा मेहमान आते ही रहते थे। फिर हमारी दूर की एक मौसी ने हमें नेटवर्क चेन मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करने को कहा और साथ में LIC एजेंसी ले ली। अब पूरा 1 साल हो गया है, बुलाने पर भी कोई मेहमान नहीं फटकते हैं। आजकल के बच्चों को सब याद रखने के लिए बादाम खिलाया जाता है और एक आम थे जो एक ही झापड़ में हमें सब याद आ जाता था। कुछ लोग करोड़ों अरबों रुपए खा गए, कुछ लोग करोड़ों अरबों रुपए लेकर बाहर देश भाग गए, मगर हमारे मुल्क में पकड़े वो जाते हैं जो मोटरसाइकिल गाड़ी के कागज घर भूल जाते हैं। पत्नी अजी सुनते हो, पति हाँ बोलो, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। लड़की मैं अच्छे नंबर से पास हुई तो मेरे पापा ने 50,000 की स्कूटी दिलाई। लड़का मैं फेल हुआ तो मेरे बाप ने 2 लाख का ऑटो खरीद कर दिया। सोच अगर पास होता तो क्या देते। लड़की बेहोश। एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की को बहुत पसंद करता था। एक बार लड़का लड़की से पूछता है, तुम बहुत अमीर हो। लड़की हाँ, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो है ही। लड़का क्या मुझसे शादी करोगी। लड़की नहीं। लड़का मुझे पक्का पता था कि तुम यही कहोगी। लड़की जब पता था तो फिर पूछा क्यों। लड़का ये देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपया गवा देता है तो उसको कैसा लगता है। लड़की बेहोश। अचानक एक श्रीमती जी को उनके पति का मोबाइल में मैसेज आया, भूख लगी है। श्रीमती जी के गुस्से में पूरा माथा ठनका और उन्हें जवाब लिख कर मारा, बिट्टू के पापा कुछ तो भगवान से डरो, अभी तो खाना खाया और फिर टहलने निकले हो, उसके बाद इतनी जल्दी भूख लगी। अब आप मुझको ये बताए कि आपको भूख कब नहीं लगती। अच्छा नाश्ता करने के बाद भी आपको चाय के साथ बिस्कुट के 2 पैकेट और ढेर सारे टोस्ट खाने को चाहिए। दोपहर में आप लंच अच्छा तगड़ा करते हैं और डिनर पर भी जबरदस्त ठूसते हैं। जब भी रात को जागते हैं फ्रिज को लाजमी तौर पर खोलकर कुछ ना कुछ जरूर हाथ मारते हैं। यह कैसी भूख है जो मिटने का नाम ही नहीं लेती। मौका खुशी का हो या गम का, भूख का जिन्न हमेशा आपके ऊपर सवार रहता है। गुस्से में भी खाने का दौरा आपको पड़ता है और खुशी में तो भूख दुगनी हो जाती है। थक गई हूँ मैं आपकी इस खाने की आदत से। अपनी रोटी खाकर बच्चों में भी शामिल हो जाते हैं। आपके हाथ ना आ जाए इसलिए खाना छुपाना पड़ता है। बस अब भूख की चर्चा बंद कर दो। मैंने खाना खा लिया और अब मैं सोने जा रही हूँ। आप भी घर आकर चुपचाप सो जाओ। आपकी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, समझे। पति जी का रिप्लाई मैसेज आया, श्रीमती जी रास्ते में दोस्त मिला तो वो पिज्जा खिलाने ले आया, सोचा आपसे पूछ लूं, भूख लगी हो तो लेता आओ। खैर कोई बात नहीं, सो जाओ तुम और मुझे माफ करो।